हरियाणा भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने पर नई दिल्ली के हरियाणा भवन में आयोजित आपका आभार कार्यक्रम में जहां मीडिया कर्मियों ने भाग लिया, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी भाग लिया। उन्होंने पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। आपका आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा अनेक पत्रकारों ने भाग लिया और इस योजना को लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत बीमा योजना एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार हरियाणा के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने से मीडिया जगत में हर्ष है। मंगलवार को नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मीडिया कर्मियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम के माध्यम से आभार प्रकट किया। आपका एक काम जो है वास्तव में वो बड़ा सराहनीय है, प्रशंसनीय है और खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से आपका मिलना जुलना, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का रिस्क लेकर के आप चीज़ों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अंदर, क्योंकि आपको खबर निकालनी है तो खबर वहीं मिलेगी जहाँ कोई ना कोई असामान्य परिस्थिति होगी। सामान्य परिस्थिति में खबर होती नहीं है। असामान्य बातों में जाकर के जब आप खबर लाते हैं तो वास्तव में रिस्क भी होता ही है। चलिए वो रिस्क हो ना हो, लेकिन सामान्य जन की तरह भी अपना लाइफ को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि परिवार है, आप खुद हैं, तो सबकी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो हमने कल किया है, 5 कैटेगरीज को हमने एम्प्लॉइज़ के बराबर इस प्रकार की सुविधा दी है। उसमें एक पत्रकार की है, एक उसमें जो आज़ाद हिंद फौज के लोग हैं, थोड़े ही होंगे बचे हुए तो भी जो हैं, तो उनकी जो पहली पीढ़ी तक उनको भी दिया है। और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध के, हालांकि वो कॉमन ही है कुछ, लेकिन तो भी कुछ अलग भी हैं, तो उसमें भी जो लोग उस श्रेणी में गए थे उनको भी दिया है। तीसरा जो हिंदी सत्याग्रही थे उनको भी ये सुविधा दी है। चौथा जो आपातकालीन के सत्याग्रही थे उनको ये सुविधा दी है। तो ऐसे 5 श्रेणी को ये सुविधा दी है। और इसके अलावा बाकी जितने भी समाज के गरीब लोग हैं, अप टू द इनकम ऑफ ₹180, 1,80,000 रुपये तक जो इनकम के लोग हैं उन सबको आयुष्मान का लाभ ये दिया है। अभी तक तो आयुष्मान के लाभ के लिए एक पर्टिकुलर श्रेणी थी। SCCC डाटा में जो लोग शामिल थे वो थे कोई 15.5 लाख परिवार, लेकिन अब उसमें हमने जोड़ दिया जो नहीं भी उसमें है लेकिन गरीब है या जिसकी इनकम 15,000 रुपये से ऊपर नहीं है, किसी भी श्रेणी का होगा, ऐसे सब लोगों को ये बनते हैं लगभग 27.5 लाख। यानी एक प्रकार से प्राय डबल लोगों को हमने 5 लाख रुपए तक की जो आयुष्मान की स्कीम है प्रधानमंत्री जी वाली, उसके अंदर उनको शामिल कर लिया। सेंटर के क्या एक लिमिटेशन है उसमें, वो है जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितने आते हैं वो उसमें तो शेयरिंग सेंटर की भी होगी। इसके अलावा जो रहेंगे वो हरियाणा स्टेट की ओर से कराएंगे। हम कहते हैं भी एक फंडामेंटल राइट है आदमी का अपने यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा और निश्चित रूप से एक अच्छा काम हुआ। लेकिन एक कामना और करता हूँ कि इस फंड में से आपको एक भी पैसा लेना ना पड़े, अब मेरी शुभकामना है। सबसे ज्यादा ये ब्लेसिंग्स भी और शुभकामनाएं दोनों आपकी जरूरत है। किसी को एक पैसे की भी जरूरत ना पड़े जी, बजट सारा का सारा बच जाए। क्यों? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं, आखिर इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़े? ये तो इसलिए है कि एक आकस्मिक कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जो हम सामान्य तौर पर अपने सिस्टम में से उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर सरकार मदद करती है, तो हमारी एक व्यवस्था उसमें से बन जाती है, खड़ी हो जाती है, हमारा सामान्य जीवन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको बनाया। मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी जरूरत ना पड़े, ये मेरी शुभकामना है इसके लिए आपको। तो कुल मिलाकर के आप लोग अपने काम में सफल हों, यही मेरी शुभकामना है।
इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माड़ा क्या है, इसका विचार आप ज़रूर करते रहते हैं। और हमेशा स्वाभाविक, यानी एक जो स्वाभाविक प्रेस के लोगों की एक मानसिकता रहती है, वो तो ये रहती है कि भी जो कुछ गड़बड़ है, गलत है, उसी को आगे लाओ, जो ठीक है उसको क्या हो। तो वो कहते हैं ना कि व्हेन अ मैन बाइट्स ए डॉग इट बिकम्स न्यूज़, डॉग बाइट्स ए मैन इट इज़ नॉट न्यूज़, मैन बाइट्स ए डॉग इट्स ए न्यूज़। तो इसलिए जो अनहोनी टाइप होती है वही खबर है। लेकिन कभी कभी हमको समाज में जन जागरण के नाते से अच्छे कामों का भी, चाहे वो किसी रूप में, आप उस पर लेख लिखिए, आर्टिकल लिखिए, उस पर कोई संपादक जो लोग हैं उनसे भी हम कहेंगे कि संपादकीय लिखिए, लोगों में मैसेज तो जाए कि क्या अच्छा था, क्या बुरा है, क्या पहले अच्छा था, क्या आज अच्छा है, क्या पहले बुरा था, क्या आज बुरा है। उस बुरे की यानी सुनने के लिए या उसको पढ़ने के लिए हम बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि आप भी उसमें एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि हमारी कमी हमको बता रहे हैं ताकि हम उसको अच्छा कर सकें। फिर जो उसके बदले में अच्छा हुआ उसको जरूर जोड़ें। हालांकि बहुत लोग करते हैं कि देखिए ये हमने खबर पहले दी थी और इसके ऊपर एक्शन हुआ, इम्पैक्ट न्यूज़ हमारे खबर का एक्शन, ये आप करते हैं। लेकिन लंबे काल में भी इन चीज़ों के ऊपर जो पिछली तुलना में आज जरूर करनी चाहिए। हमने आने के बाद 7 सालों में इतने सिस्टमेटिक चेंजेस किए हैं, जो जब ध्यान में आ गया, मुझे कोई रात को भी बैठे बैठे सोते होते भी कुछ चीज़ अच्छी ध्यान में आ जाए कि समाज में ये बुराई है, इसको अच्छाई इस ढंग से की जाती है। मेरे बेड साइड के ऊपर एक पैड रखा होता है, मैं उसको उठा करके 2 शब्द लिख लेता हूँ ताकि अगले दिन कल इसको विस्तार से पूरा करेंगे। रोजाना मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अब तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मेरे साथ आ गए हैं। तो ऐसे 4 लोगों की टीम है। उनको मैं यानी इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ ताकि उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये वो सब वो करते रहें। मेरी एक फाइल तो यही मोटी रहती है कि जो ऐसे इनिशिएटिव्स नए लेने हैं उसमें डाले रखता हूँ मैं। तो उन कामों को जैसे आपको पता लगे उसमें से उसको आगे बढ़ाना चाहिए।